साल 1971 में लोकसभा चुनाव के दौरान रायबरेली से इंदिरा गांधी ने भारी बहुमत से जीत हासिल की थी। इस चुनाव में विपक्षी उम्मीदवार राजनारायण ने आरोप लगाया कि इंदिरा गांधी ने सरकारी मशीनरी, सरकारी अधिकारी और अन्य अनुचित साधनों का दुरुपयोग करके चुनाव जीता। राजनारायण ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला 12 जून 1975 को जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी के खिलाफ फैसला दिया और कहा कि उन्होंने सरकारी संसाधनों जैसे सरकारी अफसरों की मदद का दुरुपयोग किया। यह करप्ट प्रैक्टिस की श्रेणी में आता है। परिणाम, उनका लोकसभा चुनाव निरस्त कर दिया गया। 6 वर्षों तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इमरजेंसी की घोषणा इस फैसले के 2 हफ्ते बाद ही 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल घोषित कर दिया। फंडामेंटल राइट्स निलंबित कर दिए गए। प्रेस सेंसरशिप लागू हुई, जिसमें कहा गया प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या पार्लियामेंट से अमित परंतु उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसका उद्देश्य था इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को नलिफाई करना और इंदिरा गांधी की स्थिति को बचाना। सुप्रीम कोर्ट में मामला, राजनारायण ने इस संशोधन को चुनौती दी। मुख्य मुद्दे: क्या संसद को इतना अधिकार है कि वो न्यायिक समीक्षा को समाप्त कर दे? क्या संसद अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर सकती है? 16(3) क्या 39वां संशोधन संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को तोड़ता है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला 1975। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 39वां संशोधन असंवैधानिक है क्योंकि यह न्यायिक समीक्षा और रूल ऑफ लॉ को खत्म करता है। संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर, जिसमें रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू और लोकतंत्र शामिल है, को नष्ट नहीं किया जा सकता। संसद असीमित शक्ति नहीं रखती। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, कानून से ऊपर नहीं है। डॉक्ट्रिन इन्वॉल्व्ड, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन उसके मूल ढांचे को नहीं तोड़ सकती। जुडिशियल रिव्यू, कोर्ट को यह अधिकार है कि वो संविधान या कानून के खिलाफ इसी संशोधन की समीक्षा कर सके। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, लोकतंत्र का अभिन्न अंग, जिसे खत्म नहीं किया जा सकता। इंपॉर्टेंस ऑफ द केस, यह फैसला भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का टर्निंग पॉइंट बना। इसने स्पष्ट कर दिया कि प्रधानमंत्री या कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी न्याय से ऊपर नहीं है। सत्ता का दुरुपयोग संविधान से बड़ा नहीं हो सकता। आफ्टरमैथ, इस फैसले के बाद इमरजेंसी की आलोचना तेज हुई। 1977 में जनता पार्टी चुनाव जीतकर सत्ता में आई। इंदिरा गांधी की हार हुई। भारतीय न्यायपालिका की स्वतंत्रता और गरिमा को स्थापित किया गया। कंक्लूजन: इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण केस ने साबित किया कि इंडिया इज नॉट अ डिक्टेटरशिप। Even the Prime Minister must bow before the Constitution.